हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर का जो मैथमेटिक्स का पेपर है क्लास 10 का, वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप पूरे वीडियो को अंत तक धैर्य बना के देखिए। पूरा हम एमसीक्यू जितना भी है पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो हम पूरा करवाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः इतना और इतना दिया गया है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, योग योग मतलब आप एक संख्या x मान लीजिए, दूसरा क्या होगा y। तो योग पूछ रहा है तो x प्लस y होगा, जो कितना के बराबर है 14 के बराबर। दूसरे संख्या क्या करा अंतर, तो इस दोनों का अंतर क्या होगा फ्रेंड्स, x माइनस वाई बराबर में 4। जब इसका योग पूछा जाए, समझ गए, बड़ी संख्या पूछा जाए तो देख लीजिए बड़ी संख्या इस पे होगा। देखिए अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 4 4 क्या होगा, 14 4 16, 14 4 18। 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा। x का मान क्या हो गया फ्रेंड्स, 9 हो गया। तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बड़ी संख्या। ठीक, अब उसके बाद देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स, जो sin 60 डिग्री का मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है। तो इसका हो जाएगा √3/2। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर बोल रहा है थीटा का मान कौन सा रखने पर दोनों मान बराबर होगा। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स ये होता है एक ही मान होता है ऐसा जो 45 डिग्री पे बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू में 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। मतलब इसमें भी कह रहा है कौन सा ऐसा डिग्री है इस 4 गो ऑप्शन में से जो रखने पर LHS बराबर RHS देगा। तो देखिए 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। यहाँ पर भी साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 से 2 में गुना करेंगे 0 होगा। तो LHS बराबर RHS जो आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, हम आपको बताए थे दूरी सूत्र का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा फ्रेंड्स 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर 9, फिर -4 का वर्ग क्या होगा 16। तो 16 ना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा फ्रेंड्स, 0,0 बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी इतना का निकालिए। मतलब एक दूरी तो एक बिंदु तो आपको लेना है 0,0 और दूसरा आपको दिया गया है कितना 21,020। तो इसको देख लीजिए, इसका बोल रहा है दूरी निकालने के लिए, तो आप इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें बस 21 का स्क्वायर कर दीजिए। 21 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 20 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का वर्ग कितना होगा 400। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर 841 होगा, जो किसका स्क्वायर है 29 का। ये किसका स्क्वायर है 29 का। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर में बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो बोल रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात इतना क्या होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बोल रहा है AB का स्क्वायर का अनुपात DE के बराबर होता है, तो इस दोनों का अनुपात होगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थ्योरी है। उसके बाद देखिए दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, मतलब भुजा का जब अनुपात आपको इतना दिया रहे और क्षेत्रफल पूछा जाए तो स्क्वायर कर दीजिए। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग क्या होगा 81। तो 16:81 होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। इसमें देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है। ठीक, इस प्रकार BC का मध्य बिंदु D है। तो बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें टिक मार देना है, 4:1 याद रखना है आपको। माध्यिका जब BC का मध्य बिंदु अगर D हो तब दो समबाहु त्रिभुज का बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए यदि समकोण त्रिभुज ABC जिसका B कोण क्या है समकोण है 90 डिग्री, तो बोल रहा है AB² बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। जब देखिए समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है AB² बराबर AC² बराबर AB² जोड़ BC² होता है।
लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ए बी का, तो ये प्लस में इधर चलाएगा माइनस में, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर में, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसका सब भुजा इतना ही होगा, ठीक, इसका सब भुजा कितना होगा, 2a। तो आधार की लंबाई क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स आधार की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, √3/2 गुना होता है ऊंचाई, ठीक, भुजा, तो भुजा क्या है 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 इंटू भुजा होगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। देखिए 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई, देखिए अगर 27 दिया गया है तो इसका डायरेक्ट ये याद रखिए 27 किसका क्यूब है, तो हम कहेंगे 3 का, तो भुजा हमको निकल के आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 3 आ जाएगा, क्योंकि 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए उसके बाद एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 6a² होता है, तो 6a का मान क्या है 5, तो 5 का वर्ग क्या होगा फ्रेंड्स 25, 25 छक्के क्या होगा, तो 25 छक्के 150 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखिए 14 नंबर में, यदि घन का आयतन इतना दिया गया है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, घन का आयतन दिया गया है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1176। घन का आयतन का क्षेत्रफल होता है L गुना बी गुना एच, ठीक। अब उसके बाद देखिए किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6L², या हम कह सकते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, जो इतना के बराबर है, तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो देखिए क्या है 864, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर जिसको हम a² मान सकते हैं, कितना है फ्रेंड्स 864, 6 से भाग देंगे तो 6 का 6 2 होगा, 6 चौके 24 और फिर 6 चौके 24, तो देखिए इधर स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, तो आप देख सकते हैं 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144, 144 वर्ग होता है, तो 4 से जब गुना की फिर क्या होगा, 12 से जब गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो कितना, 4 दूनी 8 होगा, किसके लास्ट में 8 है, तो इसके आखिरी अंक 8 है, तो यही होगा इसका ऑप्शन नंबर। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए क्योंकि फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, द्विघात समीकरण इतना है, तो बोल रहा है इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, मूल्य। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, 2x² प्लस x माइनस का 6 है बराबर में 0, तो देखिए 6 दूनी 12 होगा, तो 12 का कौन ऐसा गुणज है जो जोड़ने घटाने पे 1x के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं 4 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस में 4x माइनस का 3x और माइनस 6 बराबर में 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1x और 4 3 को गुना करेंगे तो 12, तो इस दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बचेगा, फिर देखिए माइनस दोनों में 3 कॉमन है तो x प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा बराबर 0, तो दोनों में 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, 0 के बराबर करके इसका मान निकालना है, तो एक आ जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा -2, तो देखिए 3/2 और -2 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 18 में -4 तथा 5 मूल्य वाले द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर ये तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एक मूल्य इतना एक मूल्य इतना, तो इसमें कौन सा समीकरण होगा, तो इसको क्या करना है x के बराबर मानना है, एक को हम ले लेंगे x के बराबर -4, एक को ले लेंगे x के बराबर 5, तो जब हम एक को इतना लेंगे तो ये जब इधर आएगा तो प्लस में x प्लस 4 बराबर 0 और ये इधर आएगा तो x माइनस 5 बराबर 0, तो देखिए इस दोनों को गुना कर दीजिए, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, जब गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x², x को 5 के साथ करेंगे तो 5x, 4 को x के साथ करेंगे 4x, फिर यहाँ पर देखिए 5 का कितना हो जाएगा 20,
तो यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा तो 1x प्लस माइनस में 20। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, -1x -20। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका फ्रेंड्स। अब देखिए जब इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे तो आंख मूंद के एक में टिक मारिएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ के थीटा 90 डिग्री हो रहा है। अगर इसको हम कॉस बनाते हैं तो इतना ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें भी सेक कॉसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा। तो ये दोनों का 90 डिग्री पूरा है जोड़ के, इसका भी 90 डिग्री पूरा है। तो एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद यदि टेन ए बराबर कॉट बी, तो बोल रहा है ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपको सिद्ध करने के लिए 8.3 में भी दिया गया था। तो याद रखिएगा इसको जब हम कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट कॉट कट जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए होगा, वो उधर ए जाएगा तो प्लस में ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, सी नंबर। 22 का देखिए बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन यहाँ पर तो भुज का बात किया गया है, भुज क्या होगा, कोटि पूछा जाता तो दूसरा वाला, भुज पूछा जाएगा तो पहले वाला। तो x1 प्लस x2 बटा 2 ये ऑप्शन सही होगा इसका। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिंदु इतना इतना एक रैखिक है, रैखिक हो तब क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसको हल कीजिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी होगा। आप देखिए फ्रेंड्स बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड इस अनुपात में विभाजित करता है, तो बोल रहा है इसका नियामक क्या होगा, बिंदु कौन सा होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसका जो दो बिंदु दिया गया है अनुपात, तो इसका सूत्र देखिए mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n होता है, कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इस पे सोल्व कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3,5 हो जाएगा इसका आंसर। इस पे सेट कर लीजिएगा, इसको m और n मान लीजिएगा, इसको x1 y1 x2 y2। अब देखिए इस बिंदु का 3 बिंदु दिया गया है। अब बोल रहा है त्रिभुज का परिमिति, इसका तीनों का दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले दूरी सूत्र निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी, तीनों को जोड़ करके जो होगा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा निकलेगा तभी जाके परिमाप आप निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वह त्रिभुज कैसा होगा वो पूछ रहा है, बोल रहा है किसी त्रिभुज का समद्विभाजक, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, इस कोण का अगर समद्विभाजक कर रहा है तो दूसरे त्रिभुज का क्या होगा, हम कह सकते हैं ये समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा फ्रेंड्स, समकोण। तो हम कहेंगे ये क्या होगा, समकोण होगा। उसके बाद देखिए किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को क्या मिलाने वाली रेखाखंड निर्मित होते हैं। कोई भी आसन भुजा है, मान लीजिए ये कोई आसन भुजा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। तो इसको हम कहेंगे आयत या वर्ग, लेकिन इसमें आयत भी दिया गया है और वर्ग भी, लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है मध्य आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आसन भुजा है ये, ठीक। इसके मध्य बिंदु को जो मिलाएगा तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज का निर्माण होगा और इसके 90 डिग्री विकर्ण पे बनता है, तो इसको हम कहेंगे समचतुर्भुज। क्या होगा फ्रेंड्स, समचतुर्भुज, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR CA बट्टा RP 2:3 है। तो बोल रहा है इसका जो है 2:3 का एरिया क्या होगा, तो दो का वर्ग कितना होगा फ्रेंड्स, 4, 3 का वर्ग 9। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 4/9। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, तब बोल रहा है AB² बराबर 2AC²। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें एक समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज में ये भुजा बराबर हो सकता है जब ये 90 डिग्री हो, तभी कंडीशन है ये, ठीक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो 90 डिग्री पे होना होगा। अब देखिए त्रिभुज ABC में BC पर D इस बिंदु पर
ए बी बट्टा ए सी, बी डी बट्टा डी सी। यदि एंगल इतना इतना दिया गया है 70 और ये 50, तो 70 50 को जब जोड़िएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। त्रिभुज हम बना लेंगे एक ए बी सी, ए बी सी बना लिए। अब बोल रहा है बी सी पर डी बिंदु इस प्रकार है, मतलब बी सी पर लंब डाल रहा है डी, तो बोल रहा है यहाँ पर ए बी बट्टा क्या हो गया, ए सी, ए बी बाय ए सी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी, बी डी बट्टा डी सी। तो बोल रहा है इसका ए बी सी, ए बी सी ये कोण कितना दिया गया है, तो दिया गया है 70। उसके बाद करा है ए सी बी, ए सी बी ये कोण दिया गया है 50। अब देखिए फ्रेंड्स ये 50 दिया गया है, ये आपका 90 बना रहा है, ठीक। तो हमको ये कोण ज्ञात करना है, 7 5 12 ये 60 हो जाएगा, 30 30 में डिवाइड हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 है। तो 5 3 8 9 ये कोण कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 5 3 8 80 80 यहाँ पर कितना है 90। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 का आधा 45, 30 पूछ रहा है कौन समद्विभाजक, तो ये 30 हो जाएगा इसका ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।